हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में टेक न्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं वोडाफोन। वोडाफोन कंपनी ने एक नया इंश्योरेंस लाया है जिसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ डाटा ज़रूर मिलेगा। उस पर वोडाफोन आइडिया ने लाया है हैंडसेट लॉस इंश्योरेंस। मतलब आप डाटा यूज़ करने के साथ साथ उसके ऊपर इंश्योरेंस भी मिलेगा। इसके ऊपर पूरा वीडियो बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो प्लीज़ आपके लिए ये ज़रूरी भी है। अब कोई अगर वोडाफोन यूज़र है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। वोडाफोन ने हाल ही में कुछ बहुत दिलचस्प डाटा प्लान लॉन्च किया है, ठीक है, जिनमें हैंडसेट चोरी या गुम होने पर इंश्योरेंस की सुविधा दी जा रही है। मैंने वोडाफोन आइडिया ने अगर आपका फ़ोन गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है तो आप ये हैंडसेट अगर रिचार्ज करते हैं तो आपको इस पर इंश्योरेंस मिलेगा, मैंने सुविधा मिलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, इस इंश्योरेंस में अगर आपका मोबाइल कहीं ऊपर रखते हैं और वहाँ से गिरने के बाद टूट फूट जाता है, मतलब पूरा टूट के एकदम बिखर जाता है, तो इसमें ये सुविधा नहीं है। सिर्फ चोरी या गुम होने का, मैंने खो जाने का, इसमें वो ये, ठीक। आगे बात करते हैं। गुम होने पर इंश्योरेंस की सुविधा दी जा रही है। आप जैसे बात की, यह भारत में अपनी तरह की पहली सर्विस है जहां रिचार्ज के साथ मोबाइल इंश्योरेंस मिलता है। आप इसमें रिचार्ज करने के बाद आपको डाटा मिलेगा, इसके साथ इसको इंश्योरेंस भी मिलेगा। आगे बात करते हैं प्लान या फायदे के बारे में। VI हैंडसेट इंश्योरेंस प्लान ये सिर्फ प्रीपेड के लिए है, ठीक है। कंपनी ने मुख्य रूप से 3 डेटा वाउचर पेश किया है जिनमें अधिकतम ये जो है 25,000 तक कवर मिलता है, ठीक है। इसमें रिचार्ज कौन कौन सा है, ₹1 का 25 मैंने का ₹201 और ₹251, ये प्लान का नाम है। तो एक एक करके जानते हैं। फिर अगर आप रिचार्ज करते हैं तो आपको 2 GB मिलेगा, इसकी वैलिडिटी 15 दिन तक रहेगा और इंश्योरेंस की अवधि 30 दिन तक, ठीक है। और ₹201 रिचार्ज करते हैं तो 10 GB मिलेगा, वैलिडिटी 30 दिन तक और इंश्योरेंस की वैधता 180 दिन रहेगा। 251 अगर रिचार्ज करते हैं तो डाटा मिलेगा 10 GB, 30 दिन तक वैलिडिटी और 365 यानी 1 साल तक वैलिडिटी मिलेगा। अगर आप तीनों में कोई एक अगर रिचार्ज करते हैं तो जैसे मान लीजिए हम उदाहरण के तौर पर 251 लेते हैं, हम रिचार्ज करते हैं अपने फ़ोन में, जैसे मान लीजिए, तो मुझे 10 GB मिलेगा, ठीक है, 30 दिन के लिए। 30 दिन बाद ये रिचार्ज एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन मैंने जो 251 पर रिचार्ज किया है इस पर मुझे इंश्योरेंस का वैलिडिटी जो है पूरे 1 साल तक रहेगा। और 1 साल में अगर मेरा फ़ोन गुम हो जाता है या खो जाता है, चोरी हो जाता है, तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी मुझे इसका फ़ायदा मैं उठा सकता हूँ। आगे बात शर्त और ज़रूरी जानकारी, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टर्म एंड कंडीशन, ठीक। पहला बात करते हैं किसके लिए है। यह केवल वोडाफोन के प्रीपेड ग्राहक के लिए है। मैंने ये आप अगर आप वोडाफोन यूज़र हैं, कस्टमर हैं, तो ये आपके लिए है। जैसे एयरटेल ये सब के लिए नहीं, सिर्फ वोडाफोन के लिए, कस्टमर के लिए। नंबर 2 बात करते हैं ये मैंने आपको क्या कवर देगा, मैंने आपको फ़ायदा देगा। केवल फ़ोन की चोरी या गुम होने पर ही आपको इंश्योरेंस में कवर मिलेगा, जैसे बात किए थे। नंबर 3 बात करते हैं रजिस्ट्रेशन। रिचार्ज करने के बाद आपको एक SMS मिलेगा। जैसे आप फ़ोन रिचार्ज करते हैं तो आपको एक मोबाइल पे SMS आएगा, ठीक है। आपको 48 घंटे के भीतर अपना IMEI नंबर और फ़ोन की डिटेल रजिस्टर करनी होगी, ठीक है। जो आपको SMS आएगा उस पर एक लिंक आएगा, जो वोडाफोन आइडिया जब रिचार्ज कंपनी को उधर से भेजेगा तो लिंक पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। आप फ़ोन की उम्र, मैंने इस पर बात करें, आपका फ़ोन स्मार्टफोन और 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। कि आप फ़ोन को जिस दिन खरीदे हैं उस दिन से लेकर 3 साल तक उसके आसपास रहना चाहिए, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कभी भी फ़ोन 3 साल पुराना नहीं होना चाहिए। बस आपको तभी जब 3 साल से कम फ़ोन होना चाहिए पुराना। 3 साल अगर पुराना हो तो आपको ये इसका इंश्योरेंस के आपको सुविधा नहीं मिलेगा। 3 साल हैं। मौजूदा मार्केट वैल्यू पर निर्भर करेगा कि उसकी अधिकतम सीमा क्या है। जैसे मान लीजिए आप
तो मैं समझ गए उम्र कितना होना चाहिए। अब बात करते हैं क्लेम की राशि। जब आपका फ़ोन चोरी हो जाएगा या गुम हो जाएगा तो आपको कितना इंश्योरेंस मिलेगा, आपको कितना पैसा मिलेगा, यह आपके फ़ोन की मौजूदा मार्केट वैल्यू पर निर्भर करेगा। इसकी अधिकतम सीमा 25,000 तक है। मैंने आपको फ़ोन गुम होने पर सिर्फ 25,000 का इंश्योरेंस है, उससे ज़्यादा नहीं। फ़ोन खरीदे एग्जाम्पल तो 15,000 का, अगर 2 दिन बाद किसी और को बेचने जाएगा तो वो आपको 15,000 नहीं देगा, 8 या 9,000 या 7,000 तक देगा। बिल्कुल उसी तरह इसमें भी होगा। ठीक है, इसमें क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगे उसके बारे में बात करते हैं। फ़ोन चोरी होने पर FIR की कॉपी और ECIR पोर्टल पर IMEI ब्लॉक करने पर प्रूफ क्लेम के लिए ज़रूरी है। मतलब जैसे आपका फ़ोन अगर चोरी हो जाता है तो आपको आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर FIR दर्ज करना होगा, उसकी एक कॉपी लेना होगा। ठीक है, CEIR मतलब हो गया सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। आपको इस वेबसाइट पे जाके आपको वहाँ पे अपना जो IMEI नंबर जानते आप होता है वहाँ पे डाल के आपको उसको ब्लॉक करना होगा, जिससे आपका फ़ोन जो चोरी हुआ है या सिम उसका गलत इस्तेमाल ना हो, उसका जो प्रूफ ये दोनों कंपनी को देना होगा। मैंने पहला आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर FIR उसका जो आजकल डिजिटल भी मिलता है या वो फिजिकल भी दे सकते हैं। नंबर 2 IMEI का जैसे पूरा नाम रहता है वहाँ पे को ब्लॉक कर देगा आपका IMEI नंबर, तो वो आपको ये दोनों कंपनी को प्रोवाइड करना। आगे बात करते हैं क्लेम कैसे करेंगे। मैंने आपका गुम होने पर आपसे क्लेम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर बात करते हैं। तो ये जो दोनों बोले ये प्रूफ के तौर पर है, FIR और IMEI का ब्लॉक जो आपका प्रूफ है, ये दो डॉक्यूमेंट लगेगा। तो क्लेम के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसे क्लेम आप 2 तरह से कर सकते हैं, एक वोडाफोन आइडिया का जो ऐप है उसके जरिए और इनकी पार्टनर इंश्योरेंस कंपनी, वहाँ आप क्लेम फाइल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। आपका फ़ोन रिचार्ज होने के तुरंत बाद रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी है। अगर इंश्योरेंस का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जैसे फ़ोन आपने रिचार्ज किया ठीक उसी समय रजिस्टर कर लीजिए। ठीक है, और अगर आप इसके बारे में पूरा डिटेल देना चाहते हैं तो देखिए कंपनी की तरफ से ये जारी किया गया है। आप वीडियो को पॉज करके रोक के इसे अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये वोडाफोन आइडिया कंपनी के द्वारा मैंने इसको टेलीकॉम के द्वारा प्रेस रिलीज़ किया गया। आप पढ़ सकते हैं इसे, वीडियो को थोड़ा पॉज करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इस पर रजिस्टर कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। पहला नंबर रिचार्ज और कन्फर्मेशन। ठीक है, सबसे पहले जैसे प्लान बताए थे, एक तो 61, एक तो 201 और तो 251 जो प्लान 3 ठो अभी हैंडसेट इंश्योरेंस के लिए हुआ है। ठीक है, इसमें से कोई एक तो आपको रिचार्ज करना होगा। ठीक है, डेटा पैक रिचार्ज करें कोई एक। रिचार्ज सफल होने मतलब सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपको वोडाफोन आइडिया की तरफ से एक SMS आएगा आपके फ़ोन पे, उसमें एक लिंक होगा। ठीक है, नंबर 2 बात करते हैं रजिस्टर लिंक पर क्लिक करें। जैसे लिंक आएगा उस पर क्लिक कीजिएगा, उस SMS में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। यह आपको VI की पार्टनर पोर्टल माने वोडाफोन आइडिया जो इंश्योरेंस पार्टनर है कंपनी उस पोर्टल पर ले जाएगा। याद रखें यह काम आपको रिचार्ज के 48 घंटों के भीतर करना है। ध्यान रखिएगा, जब आप रिचार्ज किए हैं उसके ठीक 48 घंटे के अंदर आपको ये पूरा काम कर लेना होगा। ठीक है, स्टेप 3 बात करते हैं अपने डिटेल भरें। उस लिंक पे जाने के बाद वहाँ आपको क्या क्या डिटेल भरनी। पहला मोबाइल नंबर, ध्यान रखिएगा ये वोडाफोन आइडिया का नंबर मोबाइल डालेगा, कोई दूसरा इस पर मत डालिएगा। ठीक है, IMEI नंबर, अपने फ़ोन का IMEI नंबर डालें। IMEI नंबर जानते हैं, अगर आपको नहीं पता तो वोडाफोन यूजर तो इसमें ऐड कीजिए *#06#। जब ये डायल करिएगा तो आपको IMEI नंबर मिल जाएगा। ठीक है, हैंडसेट की जानकारी, फ़ोन और मॉडल मैंने आप आपका फ़ोन किस मॉडल का, जैसे आप जानते हैं नाम जो कोई भी है उसमें एक को डालना पड़ेगा। स्टेप नंबर 4 पर बात करते हैं डिवाइस ऑथेंटिकेशन। ठीक है, पोर्टल आपके फ़ोन की डिटेल को वैलिडेट करेगा। इसमें यह चेक किया जाएगा कि फ़ोन 3 साल से पुराना तो नहीं है
मैंने पूरा डिटेल भरने के बाद कंपनी ये आपका जांच करेगा कि आपका जो फ़ोन है वो जब आप मैंने खरीदे थे 3 साल पुराना तो नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये प्लान iOS और एंड्रॉयड दोनों यूज़र के लिए होता है, ठीक है, दोनों पर काम करेगा। अब बात करते हैं 5वां नंबर, स्टेप नंबर 5, सर्टिफिकेट डाउनलोड करें। सबमिट करने के बाद आपको एक इंश्योरेंस सर्टिफिकेट या पॉलिसी नंबर मिलेगा, इसे संभाल कर रखें या स्क्रीनशॉट ले लें। कहने का मतलब है जैसे आप पूरा डिटेल भरेंगे, सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपको एक ठो मेल या फिर आपको जो मिलेगा ईमेल के जरिए मिलेगा या SMS के जरिए, उसमें आपको इंश्योरेंस सर्टिफिकेट का उसको संभाल के रखिएगा और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा या फिर प्रिंट निकाल के रख लीजिए। जैसे जिस समय आपका फ़ोन मान लीजिए गुम हो जाएगा या फिर खो जाएगा तो आप उसको दिखा के उसको क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इसमें बात ज़रूरी है जो आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पहला बात कर लेते हैं, एक फ़ोन एक सिम, यह इंश्योरेंस उस फ़ोन पर लागू होगा जिसमें वह VI सिम लगा है और उसमें रिचार्ज किया होगा। मतलब आप समझ लीजिए आपके पास एक ही फ़ोन होना चाहिए, एक ही सिम है और इंश्योरेंस उसी पर लागू होगा जो फ़ोन उसमें लगा है और उसमें रिचार्ज एक्टिव होना चाहिए, बंद नहीं रहना चाहिए। सिम एक्टिव रखना, मैंने आपको सिम को चालू रखना है। इंश्योरेंस का लाभ लेने के लिए आपका सिम कार्ड एक्टिव होना चाहिए, आप तो समझ गए होंगे। क्लेम की स्थिति में जब उसको क्लेम करेंगे, मैंने जब वो फ़ोन खो जाएगा तो इंश्योरेंस से क्लेम कीजिएगा ना। अगर फ़ोन चोरी होता है तो सबसे पहले FIR करवाएं। मैंने जैसे मान लिया फ़ोन खो गया है तो तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर FIR करिए कि मेरा फ़ोन खो गया है, उसकी एक कॉपी ले लीजिएगा, बोलिएगा कि मुझे FIR की कॉपी चाहिए। और एक तो CEIR सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन रजिस्टर के वेबसाइट पर जाकर अपना IMEI ब्लॉक कर पाएँ। क्लेम के समय इन दोनों के पेपर लगेगा, ये दोनों प्रूफ। मतलब इस वेबसाइट पे जाके आपका जो फ़ोन में IMEI जब लिए होंगे सिम तो उसमें देखिए नंबर होगा ये वाला, तो आपको कंपनी क्या करेगा वो नंबर को ब्लॉक कर देगा, जिसके आपके जो नंबर है उसका मिसयूज़ नहीं होगा, जिससे आप आगे से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये दोनों जब वोडाफोन आइडिया कंपनी FIR, पहला FIR, नंबर 2 IMEI जो ब्लॉक है उसका प्रूफ दोनों जब दीजिएगा तो कंपनी की तरफ से आपका फ़ोन का जो वैल्यू होगा जिसमें आप खरीदे थे उस समय से लेकर अभी तक जिसमें आपको फ़ोन खोया उस दिन मार्केट में जो वैल्यू चल रहा होगा उस फ़ोन का, उसके हिसाब से वो आपको पैसा क्लेम आपको मिल जाएगा और वो पैसा आपको दे देगा। तो इसी तरह अपडेट से जुड़े रहिए। बस यार वोडाफोन हैंडसेट इंश्योरेंस का बस यही था। इस चीज़ का आप चाहे अगर देखना इसे अच्छी तरीके से तो आप वोडाफोन यूज़र हैं या फिर कोई भी प्लान रिचार्ज आप करते हैं तो वहाँ पे जाके वोडाफोन का कोई भी नंबर है वहाँ पे सर्च में ऑप्शन कीजिएगा जिसमें रिचार्ज करते हैं 61 201 और 251। देखिए वो प्लान में इंश्योरेंस हैंडसेट इंश्योरेंस या फिर हैंडसेट लॉस इंश्योरेंस करके ऑप्शन दिया जो वोडाफोन ही लॉन्च किया है। अभी फ़िलहाल कुछ हुआ 2025 में किया है। तो वीडियो से जुड़े रहिए इसी अपडेट के साथ। वीडियो को करते हैं समाप्त। और अगर कोई क्वेश्चन है इसे तो प्लीज़ बताइएगा, आपका कमेंट का जवाब जरूर देगा। थैंक यू, बने रहिए।